वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 11th में आज मैं आपको टॉपिक सेट्स टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 है सेट का, ये कराने जा रहा हूँ। और इसके मैं पहले आपको इसके 2 वीडियो बना चुका हूँ। मेरे पहले लेक्चर में सेट का डेफिनीशन और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेट्स थे, ठीक है। पहले 2 वीडियोज़ में आप देख पाएंगे उस पहले 2 वीडियोज़ को। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मेरे ऑलरेडी पहले से मैंने उसमें बता दिया है। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है सेट्स। ठीक है भाई बच्चों। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसेट्स के बारे में। ये सबसेट्स है क्या चीज़ है? सबसे पहले सबसेट्स देखिए, हमारे पास 2 सेट्स हैं। लेट अस कंसीडर A and B be 2 sets. Every element of set A contain in set B. Then set A is called subset of B. ठीक है स्टूडेंट, इस सबसेट को हम जो सिंबल है इसका सबसेट का, इससे डिनोट करते हैं। सबसेट का जो सिंबल है वो ये होता है स्टूडेंट। जैसे यू को आप लिटा दें, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। ये सबसेट का सिंबल है, सिंबल ऑफ सबसेट सिंबल है इसका, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ द सेट ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इसको ए सेट ए इज सेट टू बी if every element of set A contain in set B, then A is subset of set B, and that is it is also written as A subset B, ठीक है स्टूडेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट कंटेन करेगा सेट बी में, तब हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट कोई सेट ए है मेरे पास। इस सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 सपोज दैट, एंड अनदर सेट है मेरे पास। फर्स्ट सेट भी दिस वन एंड सेकंड सेट भी बी। सो 1 2 3 4 5 6 7 सपोज कर लीजिए है। अब देखिए 2 का सेट ए का एवरी एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, 2 3 4 5 सब आ रहे हैं। आप देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये एलिमेंट्स यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं इसमें। तो मैं कह सकता हूँ इसको ए सबसेट बी। बट स्टूडेंट सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में कंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, and also it is written as B is not subset of A, ऐसा हम कह सकते हैं स्टूडेंट। बात क्लियर हो गई? अगर मुझे अब यहाँ पर ये जितने भी सेट मुझे गिवन हैं, मैं इन सभी सेट के सबसेट फाइंड करूँ, किसी भी जो भी हमें सेट गिवन हो उसके मैं सबसेट फाइंड करके बताऊँगा आपको यहाँ पर। बट चलिए पहले मैं आपको अभी और कुछ बताऊँगा इसके बारे में। अब जैसे यहाँ पर कोई सुपर सेट है, देखिए सबसेट हो गया। अब आप डालेंगे हेडिंग सुपर सेट। सुपर सेट क्या है भाई? देखो बच्चों, सुपर सेट अगर यहां पर कोई सेट ए बी का सबसेट या इसके इक्वल
हो जाए तो B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A। अगर यहां पर कंडीशन ऐसा हो जाए, इफ A इज सबसेट और इक्वल टू B, देन B is called superset, B is called superset of A। अगर ये कंडीशन आती है तो A is सबसेट और इक्वल टू B, अगर ऐसा आता है तो B is called द सुपरसेट ऑफ A। ओके स्टूडेंट, ये होता है भाई यहां पर। और सुपरसेट को एंड वी राइट देखिए स्टूडेंट, इसका अगर सुपरसेट होता है तो ऐसे करके हम लिखते हैं इसको, ये होता है इसका सिंबल। बी इज सुपरसेट, उल्टा कर देंगे उसका, जाए जो ये आता है इसका जस्ट उल्टा करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इक्वल का साइन है यहाँ पर, क्लियर हो गया आपको। ये होता है भाई बच्चों। अब आता है प्रॉपर सबसेट। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 इतना हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखिए स्टूडेंट ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट में आप देखेंगे, अगर यहां पर कंडीशन ये हो ए सबसेट और इक्वल टू बी है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां पर कंडीशन ये आ जाए कि ए जो है, इफ ए इज सबसेट और इक्वल टू बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये जो है ऐसी कंडीशन हो, ए सबसेट और इक्वल टू बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द बी। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको हम कहेंगे यहां पर, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, ए इज सबसेट और इक्वल टू करें तो ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, एंड वी राइट ए सबसेट बी, यानी केवल ये सबसेट होता है ए सबसेट बी, इक्वल का उसमें सिंबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगर मैं यहां पर कोई एग्जांपल लेता हूं तो उस एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल ना हो बट सबसेट हो जाए। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल यहां पर लिया है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, सेट ए कंटेन 2 3, जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया है। अगर मैं यहीं पर देखूं स्टूडेंट, इसी वाले एग्जांपल में मैं देख लेता हूं, यहाँ पर इसी वाले एग्जांपल को देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है चीज़ ये। देखिए यहीं पर ये एग्जांपल, अब देखो इसका सेट ए का ईच एलिमेंट यहाँ तो कंटेन कर रहा है बट नॉट इक्वल, यानी ए जो है सबसेट तो है बी का, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो है ना यहाँ पर जो आएगा ना, ए सबसेट ऑफ बी आएगा, केवल ए सबसेट बी लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इक्वल नहीं है। अगर दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स बट नॉट सेम, केवल यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट ज़्यादा है, 6 है, 7 और यहाँ 1 ज़्यादा है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं हम। क्लियर है बच्चों। ऐसे यहाँ पर ए सबसेट और इक्वल टू बी, अगर इसका अगर मुझे एग्जाम्पल देना होता सुपर सेट का, अच्छा ये तो यहाँ पर हो गया प्रॉपर सबसेट, इसको मैं कह पाऊँगा ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको हम कह सकते हैं।
अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, इसमें इक्वल भी हो सकता है ना, मतलब बी, इसमें क्या होगा कि बी जो है ए का एलिमेंट इसमें आए, कंटेन करे और इक्वल भी हो जाए, तब ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वल वहां पर इक्वल एलिमेंट्स हो जाएंगे, तब हम इसको ऐसा कह पाएंगे, देन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। क्लियर बच्चों? ओके, अब एक चीज और भी यहां पर ध्यान रखें, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ऐसा मैं अभी क्वेश्चन में भी करके दिखाऊंगा, ये के लिए बात ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें एक चीज और भी है, तो ये बात हो गई, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट का। ठीक है ना, यानी एम्प्टी सेट, जो दो बातें बड़ी ध्यान रखनी है, एक तो अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरी बात, एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होता है। ओके, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर बच्चों, ये दो बातें ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद अगर बच्चों मुझे यहां पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हों, अगर कोई भी सेट, व्हेन ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स, व्हेन ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स, देन वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर 2 to the power n। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, अगर व्हेन ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स, लिख सकते हैं आप इसको, व्हेन ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 to the power n। ये इतने आएंगे उसमें। व्हेन ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स, then total number of subsets equals to total number of subset equal to 2 to the power n। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए कोई सेट है, किसी सेट में सपोज कर लो, जैसे सेट ये है, इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट कंटेन 4 एलिमेंट, देन अगर मैं इसका सबसेट फाइंड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 4, 2 का 4 का मतलब 16। ठीक है बच्चों, जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें फाइंड करना होगा। और देखिए यहां पर, अगर मुझे यहां पर फाइंड करना हो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो मैं प्रॉपर सबसेट मैंने क्या बताया कि ये इक्वल नहीं होता उसका जो है, तो यहां पर देखिए, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू स्टूडेंट 2 to the power n -1 होता है, एक कम हो जाता है। जो इक्वल वाला जो होता है वो हम यहां से कम कर देते हैं, जो इसमें, क्योंकि इसमें इक्वल वाला भी शामिल हो रहा है, तो उसमें से एक, हर एक का तो एक तो होता है ना सबसेट, उसे यहां से माइनस कर देते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया कि मैं उसको भी लिखवाया था, चलिए यहां पर नंबर थोड़ा डाल करके, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है भाई बच्चों, हर एक अपने आप का सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये ध्यान रखना बच्चों, ये होता है। क्लियर बच्चों? ये मैंने आपको बोला था, ये सब
तो ये पॉइंट कुछ याद रखने हैं, ये हमेशा काम आएंगे। ध्यान रहे जब भी अगर आप कोई बड़ा कंपटीशन जेईई वगैरह का देने आ रहे हैं तो ये सब बातें वहाँ पर बहुत काम आती हैं, तो ध्यान रखो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसेट फाइंड कैसे करते हैं व्हेन ए गिवन दैट सेट्स, ठीक है। सपोज दैट, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर सेट कंटेन, कोई भी सेट है, सेट ए कंटेन ओनली वन एलिमेंट स्टूडेंट, ओनली वन एलिमेंट, देन वी फाइंड all subsets when a set contain this one, now we find all subset of this set। देखिए all subsets of set A, all set A are, एक तो फाइव होगा, देखो यहाँ मैं जैसे बताया फाइव सबका सबसेट होता है, फाइव सबका सबसेट, और ये खुद अपने आप का सबसेट होता है, केवल इतने ही आएंगे, 2 आएंगे। तो हैंस मैं इसको कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप देख पा रहे हैं व्हेन ए सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, व्हेन ए सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 एलिमेंट आ रहा है तो 2 और 1 यानी 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया, मेरी बात सबको समझ में आ गई एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट, कोई भी सेट है, ये सेट बी मैंने लेट कर लिया है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। व्हेन ए सेट बी कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, देन ऑल सबसेट्स, देखिए all subsets of set B are, स्टूडेंट देखो क्या कहेंगे यहाँ पर, एक तो आएगा सबसे पहले फाइव आएगा, देखिए फाइव आ गया, और एक ए आ गया, एक बी आ गया, सबको अलग अलग करके मैं लिखूंगा यहाँ पर, फिर 2 का पेयर बनाएंगे, और ये आ गया ए बी, खुद अपने आप का सबसेट होता है, तो कितने आ गए टोटल, 4 हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी इक्वल्स टू, कितने हो गए बच्चों, 4 आ गए। 4 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया आपको, एक फॉर्मूला बताया कि व्हेन ए सेट कंटेन n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 की पावर n होता है। टोटल सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n होता है, और यहाँ पर कितना हो गया, अगर ये 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर 2, यानी दैट इज 4। क्लियर हो गया बच्चों आपको, तो ये मैं यहाँ पर ऐसे फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर हमारे आ गए हैं। ऐसे ही मैं व्हेन ए सेट कंटेन, अगर मान लीजिए मैं कोई और अलग से क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, तब देखिए क्या होगा, अगर कोई यहाँ पर व्हेन ए सेट कंटेन 3 एलिमेंट्स, व्हेन ए सेट कंटेन 3 एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर इक्वल्स टू, कितने हो जाएंगे, देखिए स्टूडेंट अगर मान लीजिए ऐसा होता है, व्हेन ए सेट कंटेन फॉर एग्जांपल 3, सपोज दैट व्हेन ए सेट, कोई भी मैंने सेट सी यहाँ पर ले लिया है, कि सेट सी कंटेन ओनली 3 एलिमेंट्स ए बी सी। ओके स्टूडेंट, चलो यहाँ पर मैं डी ले लेता हूँ क्योंकि सी ऑलरेडी जैसा लगेगा, डी सेट मैंने यहाँ पर ले लिया है, और अब मैं इसके फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर ऑल सबसेट्स, देखिए ऑल सबसेट्स ऑफ सेट डी आर। देखो स्टूडेंट, एक तो 5 आएगा, 5 सबका सबसेट होता है, और एक यहाँ पर अलग अलग करूँगा, यहाँ पर ए आएगा, फिर यहाँ पर बी आएगा और सी, अब 2 के पे बनाऊंगा यहाँ पर, देखिए ए बी, और आफ्टर दैट ए बी के बाद कितना आएगा, ए सी आएगा, यहाँ पर देखिए ए सी आ गया एंड बी सी आ गया, और ये ए बी सी हो गया, खुद भी अपने आप का सबसेट होता है। तो देखिए टोटल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो आएंगे स्टूडेंट यहाँ पर कितने हो गए, टोटल, देखिए टोटल नंबर ऑफ
सबसेट्स ऑफ सेट बी ऑफ सेट डी इक्वल्स टू 8 आ गए। 8 का मतलब 2 की पावर 3। देख लीजिए आप यहाँ पर वही रूल चला रहा है, व्हेन ए सेट कंटेन 3 एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट आर देयर 2 की पावर 3। व्हेन ए सेट कंटेन 3 एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए कोई 3 एलिमेंट कंटेन करता है कोई भी सेट। देखिए यहाँ पर मैं कोई एक और एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ बच्चों। कोई भी सेट है मेरे पास, सेट मैंने यहाँ पर सी ले लिया है, या मैंने सेट यहाँ पर ले लिया है एम ले लेता हूँ, चलिए मैं एम सेट, और इसमें एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं ए बी सी डी, ये कंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ भी यहाँ पर टोटल, इसके टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए ऑल, पहले सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एम, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एम आर। देखो स्टूडेंट सबसे पहले फाइव, जैसे मैंने आपको बताया फाइव आएगा, कुछ सबको अलग अलग करेंगे। पहले ए आ गया, फिर उसके बाद बी आ गया, फिर उसके बाद सी आएगा, और फिर उसके बाद डी आएगा, और फिर आप यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे। ए बी, ए के साथ में बी हो गया, ए के साथ सी आ गया, और ए के साथ में डी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये सब आ गया यहाँ पर। ए के साथ बी, ए के साथ सी, और ए के साथ डी भी आ गया। अब मैं यहाँ पर बी के साथ, देखिए बी के साथ मैं ले रहा हूँ सी, बी के साथ सी, और बी के साथ डी भी आ गया, और ऐसे ही मैं सी के साथ डी ले रहा हूँ यहाँ पर, सी के साथ डी, और ये डी के साथ ए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। यस, ये तो आ चुका है। अब मैं बनाऊंगा 3 3 के पेयर। तो देखिए ए बी सी, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी के बाद ए सी डी, देखिए इसके बाद आ रहा है ए सी डी, फिर उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर ए सी डी हो गया, और मैंने यहाँ पर सबके साथ बना दिया ए। अब मैं इसके बाद यहाँ पर 3 3 के पेयर में ए बी सी हो गया, और मैंने ले दिया है ए सी डी। ओके, ए बी डी ए सी डी। अब लेते हैं बी सी डी, देखिए बी सी डी, बी सी डी। ओके स्टूडेंट, और सी बी सी डी कितने हो गए, देखो जरा काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बन गए, और 15 एक अपने आप का होगा, एक और बनेगा कोई यहाँ पर, जरा देखते हैं उसको भी। ए बी सी हो गया, अब ये हो गया बी सी डी, और एक आएगा आपका ए बी डी। देखिए यहाँ पर एक ये भी बनेगा ए बी डी, ए बी डी, ये मैंने अभी नहीं बनाया था, ए बी डी, देखिए ए बी डी, ये बन गया यहाँ पर एक। ठीक है, और एक हो गया आपका, ये खुद अपने आप का सबसेट होगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आ गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए हैं कितने, 16। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एम सेट है, इक्वल्स टू 16 लिखूंगा मैं 2 की पावर 4। तो देखिए 4, व्हेन ए सेट कंटेन ओनली 4 एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सेट 2 to the power 4, 16 आ गया। ऐसे ही हम और भी आगे तक बना सकते हैं। अगर सेट में n एलिमेंट्स कंटेन करता है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 2 की पावर n। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर इसी में ही मैं यहाँ पर इन्हीं सभी क्वेश्चनों में अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अगर मैं यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करूँ, यहाँ पर मैं फाइंड करूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो एक माइनस हो जाएगा यहाँ से, और वो हो जाएगा माइनस। अगर मैं यहाँ पर टोटल इसी में ही देखिए टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू क्या होता है, 2 की पावर n, यानी यहाँ पर 1 एलिमेंट है तो 2 का 1 माइनस 1 आता है, और ये 1 आ गया भाई। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी अगर इसमें फाइंड करता हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर
सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट 2 की पावर कितना 2 है ना, 2 के पावर 2 -1 आएगा और ये 4 -1 यानी ये आ जाएगा 3 यहाँ पर। ऐसे ही मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसमें भी फाइंड करूँगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इतना है। तो देखिए टोटल अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट 2 की पावर 3 -1। एक एक कम करेंगे उसमें, ये नहीं, ये इसमें से ये हट जाएगा, ये नहीं आएगा बस, यानी हर एक में जो इक्वल वाला है वो हट जाएगा और ये आ जाएंगे 7। और इसमें अगर मैं फाइंड करूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल्स टू स्टूडेंट 2 टू द पावर 4 -1 यानी 16 -1 15 आ गया। तो ये है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, ये वाला हट जाएगा। ये अगर आपको प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हो तो ये हटा देंगे, केवल इक्वल वाला सब में जो सेट जो हमें गिवन होता है उसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर ये हट जाएगा तो केवल 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये हट जाएगा, ए बी ये आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों सबको एकदम। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर सबसेट के बारे में सब बताया, तो इन सब को हम यहाँ पर ऐसे फाइंड कर पाएंगे। स्टूडेंट सबको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इतना हो गया भाई, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको अब इसके बाद इसी के साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक और जो आता है और वो है स्टूडेंट पावर सेट। इससे ही इसका ही अगला पार्ट होता है पावर सेट। पावर सेट में क्या करते हैं हम यहाँ पर, पावर सेट जो होता है स्टूडेंट, पावर सेट जो होता है, पावर सेट में कि अगर हम यहाँ पर टोटल कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। यानी हम इनका कलेक्शन करते हैं, जो सबसेट हमें जो गिवन है उन सभी सबसेट का हम कलेक्शन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट एंड डिनोटेड बाई, देखो मैं यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ अगर मुझे यहाँ पर इनका करना हो। चलिए मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ पहले, फिर यहाँ लिखेंगे। तो डालेंगे हेडिंग आप इसी में, देखिए हाँ जी, अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ प्रॉपर सबसेट, सॉरी पावर सेट ना, आप हेड डालेंगे पावर सेट, द कलेक्शन of all subset of set A is called power set, is called power set of set A। ये होता है, it is denoted by PA। इसको हम PA से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ बच्चों। अब जैसे मैंने यहाँ पर यही एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सेट कंटेन दिस, अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है। अगर मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर इसका पावर सेट निकालूँ तो देखिए यहाँ पर ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए ऐसे निकालेंगे आप। अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, देखिए अब मैं इसका पावर सेट निकाल के दिखा रहा हूँ इसी में ही। तो देखिए इसका आएगा हैंस पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू पीए, पीए से डिनोट करते हैं, यानी इस सब का कलेक्शन, ये जो दिया हुआ है इस सब का कलेक्शन, कलेक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है। सेट की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इसको भी अब हम ऐसे कर देंगे, ये आ गया जी आपका कलेक्शन। इसी तरह से यहाँ पर व्हेन ए सेट कंटेन 2 एलिमेंट्स देन, अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है। तो देखिए मैं इसका पावर सेट कैसे निकालूंगा, मैं सबसेट तो जैसा आ रहा है वही, देखिए सबसेट जैसा मैंने आपको बताया है वही सबसेट है इसका, और यह जाएगा इसका पावर सेट, हैंस
पावर सेट ऑफ सेट बी इक्वल्स टू पी बी, ऐसे नोट कर देंगे। बी सेट है तो बी पी भी हो जाएगा, ए सेट तो ए सेट हो जाएगा। तो एक सबका कलेक्शन, इन सबका कलेक्शन फाई ए बी और ये है ए बी, ये आ गया स्टूडेंट। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर सबका कलेक्शन करता हूँ, ये जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इन सबका कलेक्शन यहाँ पर, तो ऑल सबसेट देखिए यहाँ पर ये हट जाएगा, जैसे ये गिवन है यहाँ पर इतना आ गया, तो ये कितना पावर सेट, हैंस पावर सेट एग्जाम्पल यही है, पावर सेट ऑफ सेट डी इक्वल्स टू पी डी और इन सब का कलेक्शन फाई ए बी सी ए बी ए सी बी सी एंड ए बी सी, और ये इन सब का कलेक्शन हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया इसका पावर सेट। अब देखो यहाँ पर जो अभी भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल था ये, जिसमें मैंने एम लेट किया था और ये क्या था सेट ए बी सी डी था यहाँ पर एलिमेंट। तो ऑल सबसेट्स यहाँ पर हमने फाइंड किए हैं इसके, ऑल सबसेट्स ऑफ दिस वन। तो अब ये सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी हम ये फाइंड होगा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मुझे निकालना है इसका पावर सेट। तो पावर सेट के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा पावर सेट ऑफ दिस वन। देखिए पावर सेट ऑफ सेट एम बी, इसको हम यहाँ पर पी एम। अब इन सब का कलेक्शन जो भी लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ए बी सी डी ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी ए बी सी, और इसके बाद है ए सी डी बी सी डी ए बी डी एंड लास्ट वन इज ए बी सी डी। तो ये डबल है, तो ये ध्यान रहे स्टूडेंट। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो ये पावर सेट क्लियर हो गया सबको। तो ये सभी एक दो सबसेट से ही जुड़े हुए हैं सारे। तो सबसेट जब हमें क्लियर होगा तो उसके बाद फिर हमें ये पावर सेट और ये सब करना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको, ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैंने आपको सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो बच्चों में इतना ही कराऊंगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बच्चों।